रोंडा बर्न की एक किताब है द सीक्रेट, जो एक बहुत बड़ा दावा करती है। ये कहती है कि जीवन का एक ऐसा रहस्य है जो सचमुच सब कुछ बदल सकता है। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं जिस पर यह पूरी किताब टिकी हुई है। सवाल ये है कि क्या किसी की सोच में वाकई इतनी ताकत हो सकती है कि वो उसकी असलियत को बना सके? इस किताब का पूरा सार समझिए बस इस एक लाइन में छिपा है। जैसा कोई सोचता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली कहावत नहीं है, बल्कि वो सिद्धांत है जिस पर पूरी की पूरी किताब आधारित है। तो फिर चलिए इस महान रहस्य के अंदर थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक तरह का चेन रिएक्शन है। सब कुछ एक विचार से शुरू होता है। वो विचार एक एहसास, एक फीलिंग पैदा करता है, और वो फीलिंग हमें कुछ करने पर मजबूर करती है, और हमारे वही काम हमारी हकीकत बन जाते हैं। और इस पूरे चेन रिएक्शन को जो ताकत चलाती है वो है एक यूनिवर्सल नियम। किताब में इसे आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया गया है। इसका मतलब बहुत ही सीधा सा है, जिस भी चीज पर हम अपना ध्यान लगाते हैं उसे हम अपनी तरफ खींचते हैं। किताब कहती है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये एक विशाल जीरोक्स मशीन जैसा है जो हमारे विचारों की कॉपी बनाकर हमें लौटा देता है। और हाँ, ये बिल्कुल एक दो तरफा सड़क की तरह काम करता है। अच्छे विचार अच्छी चीजों का रास्ता खोलते हैं, जैसे अच्छी सेहत, पैसा और खुशी। वहीं दूसरी तरफ जो नेगेटिव विचार होते हैं वो अनजाने में ही सही परेशानियों और मुश्किलों को न्योता दे बैठते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को एक जीता जागता चुंबक माने। हमारे विचार हमारी मैग्नेटिक पावर हैं। अगर हम लगातार कामयाबी के बारे में सोचते हैं तो हम कामयाबी से जुड़े मौके और लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस नियम का इस्तेमाल किया कैसे जाए। खैर, किताब इसके लिए एक बहुत ही आसान 3 कदमों वाली प्रोसेस बताती है। और ये प्रोसेस है मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो पहला कदम है मांगना, मतलब यूनिवर्स को बिल्कुल साफ साफ बताना कि चाहिए क्या। दूसरा और शायद सबसे मुश्किल कदम है विश्वास करना, एक ऐसा अटूट विश्वास कि वो चीज़ अब हमारी हो चुकी है। और तीसरा कदम है प्राप्त करना, यानी उस अच्छी वाली फीलिंग में रहना जैसे वो चीज़ हमें मिल ही गई हो, ताकि जब वो सच में मिले तो हम उसे अपनाने के लिए तैयार रहें। अब इस 3 कदमों वाली प्रोसेस को और मजबूत बनाने के लिए किताब में कुछ बहुत ही पावरफुल दिमागी टेक्निक्स भी दी गई हैं। इनमें 3 सबसे अहम हैं: आभार जताना यानी कि ग्रैटिट्यूड, कल्पना करना यानी विजुअलाइजेशन, और सकारात्मक बातें दोहराना जिसे हम अफर्मेशंस कहते हैं। ग्रैटिट्यूड को तो इसमें सबसे शक्तिशाली माना गया है। जब कोई उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होता है जो उसके पास पहले से हैं, तो वो यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजता है कि उसे और भी ऐसी चीज़ें चाहिए जिनके लिए वो शुक्रगुजार हो सके। और विजुअलाइजेशन के पीछे का साइंस तो और भी ज़्यादा दिलचस्प है। हमारा दिमाग ना असलियत और गहरी कल्पना में फ़र्क नहीं कर पाता। जब कोई अपनी कामयाबी को पूरे एहसास के साथ मन में दिखता है तो दिमाग और शरीर ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं मानो वो सब कुछ सच में हो रहा हो। और ठीक इसी तरह हमारे शब्दों में भी एक ऊर्जा होती है। मेरे पास पैसे की कमी है कहने से कमी की फ्रीक्वेंसी निकलती है, लेकिन इसकी जगह पैसा मेरी तरफ आ रहा है जैसे वाक्य हमारी सोच और ऊर्जा दोनों को ही बदल देते हैं। तो ये सारी तकनीकें असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं? किताब बताती है कि इन्हें दौलत, सेहत और रिश्ते, इन तीनों पर लागू किया जा सकता है। जैसे कि दौलत को लेकर डरने की जगह ये सोचना कि वो बहुत है और आ रही है। बीमारी के बारे में सोचने की बजाय खुद को पूरी तरह से स्वस्थ इमेजिन करना, या फिर रिश्तों में कमी महसूस करने की जगह प्यार देने पर ध्यान लगाना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और इस किताब की आलोचना भी अक्सर इसी बात पर होती है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ सोफे पर बैठकर सोचने भर से सब कुछ हासिल हो सकता है? किताब इस बात को एकदम साफ करती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचना पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, लेकिन ये सोच आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है।
आपका विश्वास आपको वो काम करने की हिम्मत और प्रेरणा देता है जो मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है। एक्शन के बिना सोच अधूरी है। तो आखिर में ये सारा रहस्य एक ही मजबूत संदेश पर आकर टिक जाता है कि हर कोई अपनी जिंदगी का रचनाकार खुद है। कलम और कागज दोनों उसी के हाथ में हैं। ये पूरी की पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन में सिमट जाती है, जो आप सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आप बन जाते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये बात सच है, तो आज हम अपनी जिंदगी में क्या बनाने का चुनाव कर रहे हैं?